हेलो एवरीवन। तो मैं निकलने लगा हूँ फीफी आइलैंड के लिए दोबारा से। और जैसा कि मैंने कहा था कि मैंने कल रात को शायद मैंने बताया था कि मेरा लास्ट मतलब आज डे है टूर का, बिकॉज मुझे सुबह फ़्लाइट पकड़नी है फॉर मलेशिया। और फीफी आइलैंड के लिए जो मैंने आज एक जस्ट पैकेज कराया था, उसमें मैं 4 से 5 आइलैंड देखूँगा, इंक्लूडिंग बैम्बू, मॉस्किटो और माया बे। ठीक है, जिसको मैं बता रहा था कि बंद हो गया। तो खैर वो बंद होता है, उसका एक रीज़न है। कुछ अभी दोबारा से मुझे कल दोबारा पता चला था, कुछ टाइम बाद वो दोबारा से बंद हो जाएगा 3 मंथ्स के लिए। और उसके बहुत सारे रीज़न्स। तो खैर आई कैन डिस्कस इन लेटर वीडियोज़। तो फ़िलहाल मैं एक तो रात को सोया नहीं था, क्योंकि मैं कल काफ़ी बहुत जल्दी क्या कहते हैं, बहुत बहुत लेट उठा था। फिर मैं पोटोंग चला गया था। फिर जब मैं पोटोंग से वापस आया तो फिर उसके बाद फिर जब मैं पोटोंग से वापस आया तो उसके बाद 1 बज रहा था, 2 बज रहे थे। तो फिर मुझे मतलब नींद भी नहीं आ रही थी। मुझे नींद आने लगी 4 से 5 बजे। और अभी मेरे पूरे ट्रिप के अंदर पहली कोई ऐसी चीज़ है जिसके अंदर मैं इन्फोर्स हो रहा हूँ कि मुझे सुबह उठना है और मुझे टाइम से, क्योंकि 8 10 पे वो पॉइंट आ जाएगा यहाँ पर और वो पिक करेगा, तो मुझे एटलीस्ट 10 मिनट पहले अपनी लॉबी में होना है, या ना कि मुझे छोड़ के चले जाना है। ठीक है, क्योंकि इनके स्पेसिफिक टाइम्स होते हैं और फिर मुझे 5 साढ़े 5 बजे से पहले पहले वापस आना है। तो किसी आइलैंड पे आधा घंटा रुके हैं, किसी पे 2 घंटे रुकेंगे, सो आई लेट यू नो, और मैं खासा बताता भी रहूँगा। तो फ़िलहाल अब तक के लिए मैं थोड़ा बहुत यहाँ पे नाश्ता करूँगा। हेलो, हाउ आर यू। तो फिर उसके बाद लेट्स सी कि क्या बनता है। अब जब मैं दोबारा फीफी आइलैंड जाने के लिए आया हूँ, तो अब मैं पहले गया था रासा द पियर, ऐसा कुछ है इनका वो, और अब एशिया मरीना है। वहाँ से यहाँ पे लोग चेक इन कर रहे हैं, और चेक इन के बाद ये आपको इस तरह से एक बैंड्स दे देते हैं, आपके हाथ पे बैंड बांध देंगे। दैन फिर उसके बाद आप इधर थोड़ा बहुत हल्का फुल्का आप ये लोग रखते हैं फॉर फ्री जूसेस, तो आप जूसेस वगैरह ले सकते हैं। एक हल्का फुल्का आप ब्रेकफास्ट कर सकते हैं। सो यू हैव टोस्ट ओवर हेयर, और आगे क्या मुझे नहीं पता। उसके बाद यू हैव जूसेस, और इट्स ऑल फ्री, मतलब जो पैकेज है आपका ये सब कुछ उसी के अंदर है। सो इफ़ यू वांट दैन आप ले सकते हैं। खैर मैं नाश्ता करके निकला था, तो मैं तो नहीं फ़िलहाल अभी कुछ खाऊंगा, बट ये लोग रोकते हैं कुछ मेजर पॉइंट्स पे रोकते हैं। फीफी आइलैंड 2.5 घंटे के लिए रोकेंगे, फिर किसी और आइलैंड आधे घंटे के लिए रोकेंगे, तो वहाँ पर आपके लिए ब्रंच वगैरह का भी इंतज़ाम होगा। सो दैट इज़ ऑल अबाउट। तो बाकी मैं आगे चलते हैं, फिर पता। तो यहाँ पर आपको कलर से सेग्रीगेट करते हैं, जो उस कलर का बैंड आपने पहना होगा। फॉर सपोज करें मेरे पास येलो है, तो शी इज़ कॉलिंग कि भाई जिनके पास येलो बैंड्स हैं तो वो लाइन बना लें, एंड लाइन बाय लाइन फिर सब जाएंगे। एंड फिर उसके बाद, क्योंकि ऊपर इनका मेन हॉल है, वहाँ पर बहुत सारे और भी लोग होते हैं, तो जो जिस कंपनी की तरफ से है या जिस ग्रुप की तरफ से आया है, जिसकी रिसर्च उस कंपनी के अगेंस्ट है, तो वो उनको सबको डिफरेंट कलर्स देते हैं ताकि सब सेग्रीगेट हो जाए। एंड फिर उसके बाद उन कलर्स की बेसिस पे क्यों बनती है और उनको सबको अलग अलग शिप अलॉट होती है। खैर ये वाली जो स्पीड बोट है ये उससे काफ़ी डिफरेंट है, और क्योंकि वो मुझे थोड़ी ज़्यादा सही लग रही थी, क्योंकि वो बिल्कुल रॉ वाइज थी, और इसमें थोड़ा सा कंट्रोल करने और ग्रिप करने की जगह मुझे कम लग रही हैं। तो वही है फीफी आइलैंड, एंड इसके बाद हम जाएंगे ऑन मंकी बीच और माइट बी द माया बीच। लेट्स सी। फीफी आइलैंड के बाद इन्होंने हमें यहाँ उतारा है, और इसके हम क्रॉस करेंगे तो उसके बाद हमें नज़र आएगा माया बे। और दैन मैं आपको दिखाता हूँ, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश हो रहा है, तो मैं इतनी लंबी वीडियो इधर तो नहीं बनाऊँगा। तो लेट्स गो टू माया बे एंड देन देखते हैं।
सो दिस इज़ द एंट्रेंस ऑफ माया बे और अब चलते हैं माया बे की तरफ। खैर मुझे ये चीज़ काफ़ी अच्छी लगी, ऑल्दो आज मुझे बिल्कुल भी स्पीड बोट में इतना मज़ा नहीं आ रहा था, बट मुझे कुछ इंडियन फैमिलीज़ मिली और फिर थोड़ी देर बाद उन्होंने बिल्कुल भी फील नहीं करवाया कि मैं इधर सोलो ट्रैवल कर रहा हूँ और आई हैड अ लॉट ऑफ फन विद दैट। तो भाई अंदर थोड़ा सा 5 से 10 मिनट आपको चलना पड़ेगा एंड देन यू कैन सी द बीच माया बे। और इसकी मैंने ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ वाई इट्स फेमस, जस्ट बिकॉज ऑफ द मूवी आई थिंक विच वॉज कास्टेड अराउंड 2000 ऑफ लियोनार्डो डिकैप्रियो की एक मूवी थी, उसका नाम भी द बीच था। तो उसके बाद से यहाँ पे टूरिस्ट बहुत ज़्यादा आने लग गए। सो दिस इज़ द बीच ऑफ माया बे। तो खैर नीचे चल के देखते हैं। So now we have finally reached on the exact point of Maya Beach और Maya Beach, sorry not beach। तो ये वो वाली, अब आई डोंट नो एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट्स तो मुझे नहीं पता। तो यही वो जगह है जहाँ पे लियोनार्डो भाई भागते हुए आ रहे थे या चलते हुए आ रहे थे, आई डोंट नो द एग्जैक्ट थिंग क्योंकि बहुत पुरानी मूवी है। और वो बैठे हुए थे और बहुत ही अच्छा फील कर रहे थे। तो खैर मुझे एग्जैक्टली कॉन्टेक्स्ट नहीं याद, तो सॉरी फॉर दैट। बट इस बीच में थोड़ा सा मुझे ऊपर निकल के कचरा नज़र आ रहा है, बट बीच बिल्कुल साफ़ है, क्लीन है। अगर मैं देखूं, और मैं जब भी थाईलैंड के किसी बीच जाता हूँ तो मुझे पहले से बहुत अच्छा लगता है। मुझे पता नहीं क्यों फीफी से बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, मतलब फीफी कंप्लीट वही है, बट अगर मैं उसका इस वाला एंड पॉइंट देखूँ तो मुझे ज़्यादा प्यारा लग रहा है। काफ़ी छोटा सा है जो इसका एरिया है, बट इट लुक्स गुड। और सॉरी फॉर दैट, मैं पिक्चर्स सेंसर नहीं कर सकता बहुत ज़्यादा, बिकॉज पिक्चर सेंसर करूँ तो सारी वीडियो ख़त्म हो जाएगी। तो इसको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे देखिएगा इन वीडियोज़ को। तो थाईलैंड की वीडियोज़ भाई अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे देखें। सो दिस इज़ आवर लास्ट स्टॉप मंकी बीच। ये लोग लेके गए थे, आई डिडंट रिकॉर्ड। उसकी वजह ये थी क्योंकि वहाँ पे मंकी नहीं था। अब वो हमें मंकी बीच की किसी कैसे पॉइंट पे लेके गए थे, आई डोंट नो कितनी ऑथेंटिसिटी है इस बात के अंदर। तो उसमें ऐसा हुआ था कि जो केव थी, तो केव के दे टोल्ड अस के केव के अंदर है मंकी, तो मंकी अभी बाहर नहीं आ रहा, ठीक है। तो खैर वेल, तो मंकी बीच पे हम मंकी नहीं देख सके, तो फिर मैंने रिकॉर्ड नहीं करा, कोई फ़ायदा नहीं था। फिर हम लोग चले गए थे फीफी डॉन आइलैंड, तो वो भी सिमिलरली उसकी तरह ही है, जो सिर्फ फीफी आइलैंड की तरह ही है। एंड अब यहाँ पर हम आए, यहाँ पर वी विल हैव अ फूड। और इधर आपको जो भी ये लोग ट्रिप करवाते हैं, जो भी पैकेज आपको प्रोवाइड करते हैं, उसके अंदर वो सबका ख्याल रखते हैं कि मेक श्योर करते हैं कि हलाल फूड भी हो और इंडियन फूड भी हो, थाई फूड भी हो, ताकि सब कुछ अगर आप देख सकें। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो उसके अलावा भी आप बहुत सारे रेस्टोरेंट्स पे खा सकते हैं। जैसे आप सामने एक मेरे कैफ़े है जिसमें हलाल फूड लिखा हुआ, सो यू कैन डू दिस। तो वेल अभी हम चलते हैं एंड लेट्स सी कि कैसा खाना है। सो मैं उसका भी थोड़ा बहुत रिव्यू आपको बताऊंगा, और माइट भी इसके बाद मैं डायरेक्ट आपसे होटल में ही मिलूं, बिकॉज़ अब कुछ है नहीं बाकी रहा दिखाने को। और आई विल ऑल्सो शेयर द स्मॉल थिंग्स विच आई हैव मिस्ड एंड विच इज़ नॉट इंक्लूडेड इन दिस व्लॉग। तो ये मैदा रिजॉर्ट है और उनका ये होटल भी है। तो ये नॉन वेज है फॉर इंडियंस, एंड इधर सब्जियां हैं, चने हैं, चावल हैं, आई डोंट नो। फिर उसके बाद अगर मैं थोड़ा सा आगे आता हूँ तो इधर आपको थोड़ा सा चिकन मिल जाएगा। इधर आपको चिकन ग्रेवी है, आई डोंट थिंक सो, यस चिकन ग्रेवी है। और फिर आपका स्टर्ड चिकन है। देन
you will have the boiled rice and the vegetable rice. तो खैर ओवरऑल एक अच्छा मेन्यू है। मुझे नहीं पता इसमें टी है क्या है, या जस्ट कैवा है, या जस्ट कॉफ़ी है, बिकॉज कॉफ़ी मुझे वहाँ नज़र आ रही है। आपको 1500 बात में और क्या चाहिए, मतलब आप 4-5 आइलैंड्स भी घुमाए जा रहे हैं, आपको खिलाया पिलाया भी जा रहा है, बीच में आपको बार बार कोल्ड ड्रिंक्स भी दी जा रही हैं, एंड ओवरऑल इट्स अ गुड पैकेज, नॉट बैड। वही अगर आप अकेले करेंगे तो मुझे शायद लगता है आपको कॉस्टली पड़ सकता है। तो भाई मैं खैर मुझे अंदाज़ा नहीं था, क्योंकि रिसेंटली अभी मैं जिस बोट में आ रहा था, तो हमें प्लान तो ये था कि बस हम खाना खा के वापस जाएंगे, बट हुआ ये क्योंकि मंकी आइलैंड पे आई डोंट थिंक सो क्या था वो, चूरन दे दी या क्या कह रहा, बट मंकी थे नहीं वहाँ पे, ठीक है। सो उस केव में उन्होंने कहा कि भाई देयर इज़ नो मंकी राइट नाउ, सो दे ऑफ द ऑल मंकीज़ आर इनसाइड इन द केव, तो वगैरह वगैरह करके। तो खैर हम वहाँ पे थोड़ी देर ठहरे, फिर हम फीफी डॉन आइलैंड चले गए। तो फिर बीच में कुछ जो स्नॉकलिंग करने के लिए लोग आए हुए थे, उन्होंने बोला कि नहीं अब हमें डर लग रहा है, हमें अपने पैसे रिफ़ंड करने हैं, तो उस वजह से थोड़ा सा और लेट हो गया। तो उसको कंपनसेट करने के लिए लोग हमें एक और आइलैंड ले आए। वैसे हमारे प्लान के हिसाब से अभी तक हमें पहुँच जाना चाहिए था वापसी, और ये आइलैंड है खाई आइलैंड। तो दिस इज़ खाई आइलैंड। तो हमने आज माया वे देख लिया, मंकी आइलैंड देख लिया, डॉन आइलैंड, फीफी डॉन आइलैंड देख लिया, एंड दिस वन इज़ खाई आइलैंड। सो होप यू एंजॉय, और मैं भी बहुत इन्जॉय कर रहा हूँ। अब खैर पानी में जाने का बिल्कुल मूड नहीं है, मैं बहुत थक चुका हूँ, और दिस मस्ट बी द लास्ट बिकॉज मैं उस व्लॉग को लास्ट समझ रहा था, बट दिस मस्ट बी द लास्ट वीडियो ऑफ द डे प्रोबेबली। सो आई होप अब हम जब नेक्स्ट वीडियो बना रहे होंगे, सो वी विल ट्राई टू आई विल ट्राई टू मेक द वीडियो व्हेन आई विल बी गोइंग फ्रॉम मलेशिया। तो मैं अब जा रहा हूँगा मलेशिया कल सुबह। So see you in the airport or in the way of Malaysia, or might be at the Malaysia, so it depends. तो खैर this is the Khai Island. So कुछ नया है नहीं है इसके अंदर जो मैं आपको दिखाऊं, तो सिंपल it's like this, तो नॉर्मल बीच की तरह ही है। So that's it, thank you.